आज से करीब 20 से 22 दिन पहले राजस्थान के नागौर कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर संदीप सेठी उर्फ संदीप बिश्नोई की 19 सितंबर को पेशी थी और जब वो कोर्ट में पेशी से वापस आ रहा था तो उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने उसे ताबड़तोड़ 9 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में जहां जांच पड़ताल अभी चल रही है, पुलिस अभी आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। कई सारे जो मुख्य शूटर हैं इस पूरे हत्याकांड के, वो भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, लेकिन संदीप बिश्नोई की हत्या के बदले की प्लानिंग चल रही थी। यानी कि संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद जो संदीप बिश्नोई की गैंग को मौजूदा वक्त में ऑपरेट कर रहा था, जिसका नाम हरिओम कौशिक बताया जा रहा है, वो दीप्ति यादव गैंग के बदमाशों को मारने के लिए देश के कई राज्यों के बदमाशों से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए बाकायदा हथियारों का इंतजाम भी हो चुका था। लेकिन ऐन मौके पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उस बदमाश को, उस गैंगस्टर को गिरफ्तार करके दीप्ति यादव गैंग और संदीप बिश्नोई गैंग के बीच में जो गैंग वॉर की आशंका राजस्थान और हरियाणा के अंदर जताई जा रही थी, उस गैंग वॉर की आशंका को खत्म कर दिया गया है। तो आखिर कैसे गिरफ्तारी हुई इसकी और संदीप बिश्नोई की हत्या के बदले के लिए दीप्ति यादव गैंग को किस तरह से ये मारना चाहता था, बताएंगे आपको एक एक बातें विस्तार से, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो जैसा मैंने पहले कहा, 19 सितंबर को राजस्थान के कोर्ट में पेशी से वापस लौटते समय संदीप सेठी उर्फ संदीप बिश्नोई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और गोली उससे बिल्कुल नज़दीक से मारी गई थी और इसमें कहीं ना कहीं 6 से 7 शूटर का नाम इस मामले में सामने आया था, जिसमें से 3 शूटर तो गिरफ्तार हो चुके हैं, 3-4 शूटर और भी फरार बताए जा रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए राजस्थान की पुलिस अब हरियाणा, यूपी या फिर दिल्ली या फिर नेपाल के बॉर्डर एरिया पर कई जगह दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक शूटर बताए जा रहे हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जिसमें दीप्ति यादव, अनिल बिश्नोई उर्फ छोटिया और एक अनूप ढाबा, ये 3 ऐसे शूटर हैं जो इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड थे। संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद संदीप बिश्नोई की गैंग को ऑपरेट कर रहा था हरिओम कौशिक। दरअसल हरिओम कौशिक भी संदीप सेठी का बहुत पुराना साथी है, उस वक्त का साथी है जब हिसार के DN कॉलेज में संदीप बिश्नोई पढ़ा करता था, तो उस वक्त का साथी है हरिओम कौशिक। और संदीप गोदारा की जब हत्या हुई थी संदीप बिश्नोई के द्वारा, तो इस मामले में भी हरिओम कौशिक संदीप बिश्नोई के साथ था। लेकिन जैसे संदीप बिश्नोई की हत्या हो गई तो उसके बदले का खेल शुरू हो चुका था और इस बदले के खेल में कई बार पुलिस भी आशंका जता चुकी थी इस बात की कि हो ना हो राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर अब इस गैंग वॉर का बदला लेने के लिए एक गैंग वॉर हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जितनी तारीफ की जाए, स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले को बहुत ही संजीदगी से लिया और इस बदमाश की गिरफ्तारी कर ली। इसके पास से एक 9mm के पिस्टल, 2.32 बोर की और एक बर्स्ट फायर मैकेनिज्म और 50 कारतूस इसके पास से बरामद हुए हैं। इस बात को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर दीप्ति यादव गैंग को मारकर संदीप बिश्नोई की हत्या का बदला लेना चाहता था हरिओम कौशिक। फिलहाल हरिओम कौशिक को अभी पूछताछ के लिए रखा गया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस के DCP प्रमोद सिंह कुशवाहा ने कहा है कि इस बदमाश की गिरफ्तारी दिल्ली जयपुर हाईवे के रज्जोकरी के पास से हुई है और इसके पास से ये अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इसके बाद इसको कस्टडी में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि इसके प्लान में और कौन कौन इसका साथ देने वाला था, किस किस राज्य के और बदमाश इसके साथ इस बदले की वारदात को अंजाम देने के लिए जुड़ने वाले थे। तो पुलिस अभी इससे पूछताछ कर रही है। वैसे हरिओम कौशिक के बारे में कहा जा रहा है कि हरिओम के खिलाफ हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और रंगदारी अपहरण के कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो 15 से ज़्यादा संगीन मामले दर्ज हैं और इसने दीप्ति यादव से बदला लेने के लिए बर्स्ट फायर मैकेनिज्म वाली जो मशीन खरीदी थी और उससे वो उसकी हत्या करना चाहता था। और इस वेपन के बारे में कहा जाता है कि ये एक साथ कई गोलियां फायर करती है, ठीक वैसे ही जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश कहीं ना कहीं अपने वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। तो दिल्ली पुलिस उसके विरोधी गैंग के सरगना को पकड़कर कहीं ना कहीं गैंग वॉर की आशंका को तो खत्म कर चुकी है। बहरहाल देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले में जब इस बदमाश से पूछताछ की जाएगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है। तो बने रहिए आप BDF न्यूज़ के साथ। हम आपको संदीप बिश्नोई, दीपक टीनू, सिद्धू मूसेवाला या फिर लॉरेंस बिश्नोई या फिर इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अपराध की दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। तो हर खबर पर अपडेट हम लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप देखते रहिए BDF न्यूज़, अपनी राय जरूर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।